वन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस हॉल। Good morning, Professor. Good morning, Maria. Our Harvard University is proud of you. You have done amazing project work. Thank you, Professor. इनसे मिलिए, यह है प्रोफेसर चार्ल्स और ये है प्रोफेसर रॉबिन। इन्होंने आपका प्रोजेक्ट रिव्यू किया एंड दे हैव सम गुड सजेशंस फॉर यू। मारिया, आपने विभिन्न देशों के प्राचीन महाकाव्य को बहुत अच्छे से क्रिटिकली एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल सही। आपने इंडिया के एंशिएंट एपिक रामायण को तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, बट मुझे लगता है स्टिल एन इम्पोर्टेंट पार्ट इज मिसिंग। क्या पार्ट मिसिंग है, प्रोफेसर? आपने अपने प्रोजेक्ट में सतयुग के राम को तो परफेक्टली एक्सप्लेन किया है, पर आपने आधुनिक युग के राम का कहीं जिक्र ही नहीं किया। What do you think about the Ram of modern era? The Ram of modern era? राम तो सिर्फ सतयुग में ही हुए हैं, कलयुग में तो राम हो भी नहीं सकते। मारिया, फिर तो मेरे हिसाब से तुम्हारा प्रोजेक्ट अभी तक इनकम्प्लीट है। तुम्हें इंडिया जाकर आधुनिक युग के राम के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक और चैप्टर ऐड करना चाहिए। It is very interesting to know, sir, but I don't have much knowledge about modern era Ram. डोंट वरी मारिया, आप इंडिया जाकर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। आई विल टेल माय असिस्टेंट टू सेंड यू ऑल इंफॉर्मेशंस। Thank you, Professor. Congratulations, Maria. Let's do party. I know तुम्हारा 10 बिलियन का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है ना? नहीं कियारा, मेरा प्रोजेक्ट अभी भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, पर तुमने तो बहुत मेहनत की थी ना? बट प्रोफेसर रॉबिन ने कहा कि मैंने सतयुग के राम को तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, बट आधुनिक युग के राम के बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए मेरा प्रोजेक्ट अभी भी इनकम्प्लीट है। अच्छा, इनकम्प्लीट है। यस कियारा, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। तुम्हें मेरे साथ मेरे रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए इंडिया चलना ही होगा। But Maria, I have no idea about it. डोंट वरी कियारा, प्रोफेसर रॉबिन के असिस्टेंट हमें सारी डिटेल्स सेंड कर रहे हैं। Okay, Maria, फिर चलते हैं। Maria, finally we are in India. Let me call Professor. Okay. हेलो प्रोफेसर, मॉडर्न एरा राम की डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। व्हाट सर? आधुनिक युग के राम आचार्य श्री महाश्रवण की अयोध्या राजस्थान के लाडनू शहर में है। ओके प्रोफेसर। लाडनू? मुझे तो पहले से ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि इस कलयुग में भी राम हो सकते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि अयोध्या नहीं लाडनू जाओ। ओके, चलते हैं फिर। वाह मारिया, लाडनू अयोध्या से कम नहीं लग रही है। कितना सुंदर है ना? सचमुच। इन लड़कियों को देखो, इनको देख के नहीं लगता ये उसी राम की भक्त है? देखो, इस बिल्डिंग पर भी कुछ लिखा है, पारमार्थिक शिक्षण संस्था। लेट मी गूगल इट। ओह, वेरी स्मार्ट पीपल। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है। मारिया, मुझे तो ये कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट लग रही है। देखो, इतनी छोटी छोटी लड़कियां। ऐसा लगता है यूथ का ब्रेन वॉश करके भगत बनाने का स्कैम चल रहा है यहाँ। क्यारा, ये देखो, इनकी ये वाली वीडियो कितनी वायरल हुई है। सेजल भंडारी 2000 अकाउंटेंट बनी। सीए बनने के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज से जॉब ऑफर्स आए और उसने कुछ मंथ जॉब भी किया। टूरिस्ट प्लेसेस को इतना पढ़ लिख कर सीए बनी,
अपने पेरेंट्स के लिए उपयोगी बन सकती थी, पर इसने इस राम के चक्कर में आकर तो अपने लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। मुझे तो लगता है मारिया, जिन्हें दुनिया आधुनिक युग का राम कह रही है, वो आज के यंग जनरेशन को भ्रमित कर रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो अंदर चलने पर ही पता चलेगा। चलो अंदर चलते हैं। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम मारिया है। मैं एंशिएंट एपिक्स पर एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। उसी से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। Welcome, ma'am. Please ask me what you want to know. आप लोग इस मॉडर्न एज में ऐसे वाइट साड़ीज पहनकर यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोंट यू गाइज हैव एनी फैमिली, या फिर आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। We have our families, but we realize that only materialism cannot give us real happiness. So, for real happiness, हम दीक्षा लेकर नन बनने के लिए इस बात पर आए हैं। To become nuns? उसके लिए यहाँ पर रहने की क्या जरूरत? Actually, साध्वी बनने से पहले it is very important कि हर मुमुक्षु फिजिकली और मेंटली फिट हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। इसीलिए whoever wants to become nun in तेरापन, उसे ट्रेनिंग के लिए हमारे गुरु द्वारा इस इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। I would like to add, पारमार्थिक शिक्षण संस्था is the only institute in the world which develops a spiritual cum scientific personality. मतलब यहाँ पर हमारा आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक व्यक्तित्व का विकास होता है। You mean scientist? इसका मतलब न्यूटन, एपीजे अब्दुल कलाम, आइंस्टीन, सारे साइंटिस्ट यहीं से पढ़कर साइंटिस्ट बने हैं ना? मारिया, मुझे भी साइंटिस्ट बनना है तो यहीं से पढ़ना पड़ेगा ना? नहीं कियारा, ये साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे, ये साइंटिफिक पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। Spiritual cum scientific personality. What is this? Actually, our holy scriptures आगम, जिसमें भगवान महावीर के आध्यात्मिक थॉट्स है, हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। हमें उनका साइंस और लॉजिक समझाया जाता है। उन साइंटिफिकली प्रूवन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को हम अपने जीवन में उतारते हैं, जिससे हमारे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इसके साथ हम यहाँ बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर पर्यूषण के दौरान समाज के बीच में उसे शेयर भी करते हैं। पोल्यूशन? इसका मतलब इंडिया में जितना भी पोल्यूशन होता है वो सब यही लोग करते हैं। इन सब पर तो केस होना चाहिए। मारिया, हम बिल्कुल गलत जगह पर आ गए हैं। कियारा, काम डाउन। ये पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, ये पर्यूषण की बात कर रहे हैं। ओह, पर्यूषण। यस, ये इन लोगों का एक फेस्टिवल होता है। ओह, फेस्टिवल, आई सी। बाय द वे, आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है? ऐसे तो हम सभी वेल एजुकेटेड हैं। पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद एज एन अर्बन डिजाइनर कई प्रोजेक्ट्स किए और अच्छा पैसा कमाया। वाओ, इतना अच्छा काम करके, इतना पैसा कमाकर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उन प्रोजेक्ट्स के दौरान सैकड़ों पेड़ों की कटाई हुई। मेरे मन में आया कि इस वायलेंस का पाप कहीं ना कहीं तो मुझे भी लगेगा, और बस मेरा मन बदल गया। मारिया, मुझे तो ये लड़की बहुत भोली लगती है। अगर मैं आर्किटेक्ट होती ना, ताजमहल, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनाकर अभी तक सेलिब्रिटी बन चुकी होती। सारे मैगजीन्स के कवर पेज पर मेरी फोटो होती, यू नो। कियारा, ड्रीम से बाहर आ जाओ। वैसे आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक तो यूज करते होंगे ना? नहीं नहीं, हम वो सब यूज नहीं करते। ओह माय गॉड, आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज नहीं करते? मैं अपने मम्मी पापा के बिना रह सकती हूँ, एक दिन बिना खाना खाए भी रह सकती हूँ, पर मारिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बिना मैं नहीं रह सकती। राइट कियारा, आप लोगों को नहीं लगता कि विदाउट यूजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं? फिर आप लोग पूरे दिन बोर भी नहीं हो जाते हैं? यहाँ पर हमारा शेड्यूल बहुत ही सिस्टमैटिक है। हम यहाँ पर भी हमारी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आचार्य कालू कन्या कॉलेज, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से हम बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी आदि कोर्सेज से जुड़े हुए हैं। वी डोंट हैव टाइम टू गेट बोर्ड। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आप लोग इतना सिंपल लाइफ जीते हैं और इतने खुश कैसे रह सकते हैं? आप लोगों को फ्यूचर की टेंशन नहीं होती? टेंशन?
जहाँ गुरु की शरण और उनकी छत्र छाया है, वहाँ खुशी ही खुशी रहती है। हम सभी यहाँ बहुत निश्चिंतता का जीवन जीते हैं। हमें क्या पढ़ना है, कैसे साधना करनी है, कहाँ जाना है, इन सब की चिंता स्वयं गुरु करते हैं। तो हमें चिंता का प्रश्न ही कहाँ। आप लोग जो ये बार बार गुरु 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 कर रहे हैं, आखिर है कौन आपकी गुरु? हमारे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी है, जो कि सतयुग के राम से कम नहीं। कियारा, मुझे लग रहा है प्रोफेसर रिचर्ड इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, आई सी। वैसे आप लोगों के गुरु ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है। इंटरनली हमारी केयर करने के लिए साध्वी वर्या संबुद्धेशा जी और समनी जी को नियुक्त किया गया है। उनके गाइडेंस में ही हर मुमुक्षु के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके साथ साध्वी प्रमुखा विश्रुति भाजी और मुख्य मुनि प्रवर की भी हमें निरंतर प्रेरणाएं प्राप्त होती है। एक्सटर्नल फैसिलिटीज के लिए अध्यक्ष, संयोजक और ट्रस्टीज भी होते हैं। वाओ, आप लोगों की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। एक्चुअली अभी हमारे मेडिटेशन का टाइम हो गया है। इफ यू डोंट माइंड, हम 2 घंटे बाद फ्री हो जाएंगे, तब हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रख सकते हैं। इट्स ओके। आपने वैसे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। कियारा, it was a very nice discussion with them. Yes, Maria, it was a nice discussion. But I have one doubt. कोई भी पर्सन अपनी इंस्टीट्यूट की तो तारीफ ही करेगा ना? Yes. अगर ये सारी इंफॉर्मेशन किसी से वेरीफाई हो जाती तो हम समझ जाते कि सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है। बट हम किससे वेरीफाई कर सकते हैं? अगर किसी लोकल पर्सन से वेरीफाई कर लेते तो? हम तो किसी लोकल को नहीं जानते। यस, यू आर राइट, बट एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मुझे उसको लेना होगा। सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। किससे पूछूं? ये पर्सन कौन है? ये मेरी तरह ही स्मार्ट और समझदार लगता है। इससे पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी? हाँ। एक्सक्यूज मी? हाँ, सॉरी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत बैद है। ओह, हेमंत बैद, राइट। आप कहाँ से हैं? 1 मिनट, मैं अपनी कॉल पूरी कर दूं, फिर आपसे बात करता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। भेजे का 10 संदेश मुख्य मुनि प्रवर भेजाया है। वे तो मैं आपने भेज दिया हूँ। हाँ, एक रति प्रभा जी महाराज को बाकी है, वो मैं आपने फोन कर पछे बता दूं। काई? अरे आचार्य प्रवर मना करी है। अबे मैं कहूँ जित तो कर ले, बाकी मैं बाद में फोन कर पछे बता दूं। अरे हाँ भाई जी, हाँ भाई जी, एकदम हाँ। आप मुझे कुछ कह रहे थे? ओ यस, आप कहाँ से हैं? मैं लाडनू से ही हूँ। लाडनू? ग्रेट, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बिल्कुल, पूछिए। अभी हम पारमार्थिक शिक्षण संस्था की मुमुक्षु बहनों से बात करके आ रहे हैं। वे अपने गुरु की बहुत तारीफ कर रहे थे, पर मुझे उनके गुरु पे थोड़ा डाउट है। डाउट? मैं कुछ समझा नहीं। इधर आओ। आजकल ये बहुत चल रहा है, यूथ का ब्रेन वॉश करके भगत बनाना। आई होप यू नो ऑल अबाउट दिस इंडियन बाबाजीज। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा कहने की? तुम जानती भी हो वे कितने महान संत हैं। ऐसी आत्माएं लाखों वर्षों में एक बार इस धरती पर आती है। मारिया। कियारा, क्या हो रहा है यहाँ पर? सॉरी सर, इसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? कुछ ज्यादा? इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ही कह दिया। कियारा, मुझे ये आचार्य महाश्रमण जी का कॉन्फिडेंशियल बंदा लग रहा है, इसको सॉरी बोलो। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम सो सॉरी। अब सॉरी क्या, इस बात पर तो अभी स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लिया जाएगा। प्लीज ऐसा मत करना। मुझे जेल से बहुत डर लगता है, मैं जेल नहीं जा सकती। और मारिया, वहां पर तो नेटवर्क भी नहीं होता। हे गुरुदेव, ईसा लोग कठू ठहरा जावे। कियारा, चलो यहाँ से। कियारा, किसने कहा था तुम्हें ऐसे किसी से भी बात करने के लिए? मैंने तो बस वेरीफाई करने के लिए कहा था। प्लीज आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं करूंगी। बट यू वर राइट कि अगर किसी से कंफर्म हो जाता तो मैं पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में उसे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकती थी। बट तुम ये बताओ, श्री राम की इंफॉर्मेशन
उनके परम भक्त हनुमान के सिवाय और कौन दे सकता है? Yeah, you're right. But 1 minute. मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ पढ़ा। क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा ये लाडनू आचार्य तुलसी की बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ पर किसी को भी सच्चे मन से याद किया जाता है तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो इससे क्या? तो हम भी याद करते हैं ना, हम भी हनुमान जी को आईज क्लोज करके याद करते हैं। अगर वो प्रकट हो गए तो हम मान लेंगे ये सारी बातें ट्रू थी। कियारा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओ नहीं होता? या बट तुम कह रही हो तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। यस, एक बार ट्राई कर लेते हैं। हनुमान जी, प्लीज आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। हनुमान जी, हमें आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हनुमान जी, अगर आप बिजी हो तो अपने किसी भक्त को यहाँ पर भेज दीजिए। प्लीज हनुमान जी। परम भक्त बनुमान हूँ। पूछो बालिके, क्यों याद किया मुझे? हे ब्रो, ये बालिके कौन है? कियारा, ये पुराने जमाने में ग्रीट करने के लिए ऐसे बोलते थे। सॉरी बनुमान जी, आप इसे माफ कर दीजिएगा। आई नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस। पूछो बालिके। बनुमान जी, आप तो सतयुग में श्री राम के साथ में रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आधुनिक युग में भी कोई राम हो सकता है? यथार्थ कहा बालिके। उनका नाम है आचार्य श्री महाश्रमण। आचार्य श्री महाश्रमण जी को आप जानते हैं? तो क्या आप बता सकते हैं कि उनको आधुनिक युग में राम के समान क्यों माना गया है? वे आज के युग में राम के समान हैं, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे नीति और नियम निष्ठ हैं। वे महातपस्वी हैं। उन्होंने केवल 14 वर्ष का वनवास ही नहीं, अपितु जीवन भर का संन्यास लिया है। जनता का उद्धार करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को गौण कर देश विदेश की धरती को पांव पांव चल मापा है। बनुमान जी, आप तो जानते ही होंगे, श्री राम की वानर सेना ने श्री राम का नाम पत्थर पर लिखकर जब उसको समुद्र में डाला था तो पानी में तैर गया और लंका तक एक पुल बन गया था। तो क्या आपको लगता है आचार्य श्री महाश्रमण के नाम में भी ऐसी कुछ पावर्स है? आचार्य महाश्रमण जी के नाम में भी बहुत पावर है। एक बार नहीं, अपितु अनेकों बार उनके भक्तों ने इसका साक्षात अनुभव किया है कि जीवन की हर विकट परिस्थिति में जब भी उनके राम श्री महाश्रमण के नाम का स्मरण किया तो वे हर समस्या से पार पा गए। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? तो पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार जैसे श्री राम के स्पर्श से हो गया था, तो क्या आचार्य महाश्रमण के स्पर्श से भी किसी का उद्धार हुआ है? बालिके, इसके तो कितने ही उदाहरण हैं। ज्यादा दूर क्या जाएं, यहाँ विराजे संत सतियां और जिन मुमुक्षु बहनों से मिलकर तुम यहाँ आ रहे हो, उन्होंने जब अपना घर छोड़ा था तो वे अनगढ़ पत्थर के समान थे। आचार्य महाश्रमण जी की अमृत वाणी के स्पर्श से उनके जीवन का भी उद्धार हो गया। ग्रेट। आप और कोई स्पेशल बात जो उनके बारे में बताना चाहते हैं? जरूर बालिके, तुमने असुर का नाम तो सुना ही होगा। ओह माय गॉड, असुर वेब सीरीज को कौन नहीं जानता? इट्स माय फेवरेट। आई एम सो इम्प्रेस्ड बनुमान जी, आप इतने अपडेटेड होंगे मैंने सोचा नहीं था। दुष्ट बालिके, शक्ति संपन्न रावण का वध किया, ठीक उसी प्रकार आज के युग में आचार्य महाश्रमण नशा मुक्ति, सद्भावना और नैतिकता की मशाल लेकर देश विदेश और समाज में व्याप्त बुराइयों का नाश कर रहे हैं। इट्स वेरी इम्प्रेसिव बनुमान जी, आप और कुछ भी बता सकते हैं? जरूर बाला। ओह बाला, आप अक्षय कुमार के मूवी के बाला को जानते हो? ओ बाला, ओ बाला, ओ बाला। कियारा, प्लीज बी सीरियस। कियारा, ये अक्षय कुमार के बाला की बात नहीं कर रहे, ये पुराने जमाने में ग्रीट करने के लिए यूज करते थे। प्लीज बनुमान जी, आई रिक्वेस्ट यू, आप ग्रीट करने के लिए प्लीज एक ही वर्ड का यूज कीजिए, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। ओके फाइन। आचार्य महाश्रमण जी यथार्थ रूप में
आज के युग में भगवान के समान हैं, क्योंकि वे अपने हर भक्त को भगवान बनाने की क्षमता रखते हैं। कियारा, मुझे लग रहा है कि जिसकी खोज में हम यहाँ पर आए थे वो सब कुछ हमें मिल चुका है। राइट। अच्छा बालिके, अब मैं चलता हूँ, मुझे मेरे प्रभु की सेवा में जाना है। भगवान राम तुम्हारा पथ प्रशस्त करें और भगवान राम तुम्हें सद्बुद्धि दें। जय श्री राम। ओ मारिया, व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। कितना अच्छा काम हो गया ना। अब चलो हम थोड़ा गूगल पर सर्च कर लेते हैं। इफ एनीथिंग एल्स वी कैन गेट, लेट्स फाइंड आउट। कियारा, ये देखो, ये कितने महान और यशस्वी आचार्य हैं। इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाखों में फॉलोवर्स है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएस, यूके, बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी इनके फॉलोवर्स है। हाँ, एवरी डे 20 से भी ज्यादा कंट्रीज के लोग रोज इनका प्रवचन सुनते हैं। कियारा, अब हम इतने दूर आ चुके हैं तो इनके दर्शन किए बिना तो हमें नहीं जाना चाहिए। राइट, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ, मुमुक्षु बहनों ने कहा था कि 27 अक्टूबर को अधिवेशन के लिए सूरत जा रही हैं। हमें भी उनके साथ ही चलना चाहिए। इट्स ग्रेट आइडिया, चलते हैं उनके साथ। मारिया, इनके सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी कितने फॉलोअर्स हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आपके गुरुदेव के दर्शन करके सच में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक है। सच में आचार्य महाश्रमण जी श्री राम की तरह सुशोभित हो रहे हैं। मैं डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट में इनका एक चैप्टर ऐड करना चाहूंगी। चलिए दर्शन करते हैं। वंदे गुरुवरम। गुरुदेव